सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मंत्रा विद मनु। मैं हूं मनु शर्मा और आज दिन है 12 मार्च 2026 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज अच्छा रहा, ऑल्दो मतलब मैंने ट्रेड नहीं करा, अभी मैं कुछ टाइम तक ट्रेड नहीं करूंगा गाइज, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको अपना पोजीशंस भी दिखा दूंगा, ऑर्डर समरी भी दिखा दूंगा, बट मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये जो रोज डेली गैप अप और गैप डाउन मार्केट में आ रहा है और फिर वो जो 50 मिनट या 1 आवर का मतलब टाइम फ्रेम होता है, ऑलमोस्ट 50 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, फर्स्ट 15 मिनट पूरा दिन मार्केट उसी के अंदर मूव करती रहती है, पूरा का पूरा दिन गाइस, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, सिर्फ और थीटा डी के आपका काम खराब कर देगा, आपकी पोजीशंस पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी। ओके, तो मैं अभी कोशिश करता हूँ ऐसे टाइम पे प्रॉपर इग्नोर करना, और अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अभी देखो कब तक ये ट्रेड ऐसे स्टॉप चलेगा। दूसरी बात कि मार्केट में आज थोड़ा सा हमें अप मूवमेंट, गैप डाउन ओपन हुआ था, पहली कैंडल रेड बनी थी, बट उसके बाद में उसके साथ रिजेक्शंस भी मिले। ओके, और लगभग हमारे को हम ये बोल सकते हैं कि 10:45 की जो कैंडल थी वहाँ पे ग्रीन उसने 50 मिनट के चार्ट को तोड़ दिया था। लगभग 1.5 घंटे बाद आप बोल सकते हो कि 1 से 1.5 घंटे के बाद में ये जो 50 मिनट का पूरा एक टाइम फ्रेम था जहाँ पे मार्केट चल रही थी उसको तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद में कोई रनिंग कैंडल नहीं बनी गाइस, ठीक है। रनिंग कैंडल नहीं बनी, इसका मतलब मार्केट जो बायर्स है इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब बायर्स हैं बट वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो वहाँ पे टिक सके। और ऑल दो मार्केट में ऐसा ही हुआ, फिर मार्केट ईएमए पे मूव करने लगी, छोटी छोटी 15 मिनट की कैंडल छोटी छोटी बनने लगी थी गाइस, ठीक है। और फिर धड़ाम से मार्केट गिरी है, लगभग मैं आपको बता देता हूँ 1:30 बजे के आसपास। 1:30 बजे के बाद 1:30 बजे एक छोटा सा और 2 कैंडल बने थे ग्रीन, उसके बाद में फिर मार्केट सीधा डाउनफॉल में रहा और कल की तरह बैक टू बैक कैंडल्स बनाने, रेड कैंडल बनाने चालू करे। एक डोजी कैंडल था, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा ये कैसे काम किया आज मार्केट ने। तो जो प्रीमियम्स थे ना, ऑलमोस्ट मतलब वो बहुत कम मोमेंटम कर पाए, जो मोमेंटम एक्सपेक्टेड था गिरती हुई मार्केट में भी वो भी नहीं हो रहा था। मैंने मतलब ऐसे लाइव देखा तो नहीं, बट फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं देख रहा था, बाद में मैंने एनालाइज कर रहा था। अभी 4:14 हो रहे हैं। मैं बाद में देखता हूँ कि कब प्रीमियम मूव करा, कब प्रीमियम नहीं मूव करा, मार्केट में मूवमेंट आया तो प्रीमियम में क्यों नहीं आया, तो ये सब चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। और यही सब लर्निंग है जो मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो प्रीमियम आज कुछ खास मोमेंटम नहीं देते, मार्केट ऊपर जा रही थी तो भी कुछ बहुत मतलब जो स्पाइक आना चाहिए डेल्टा के अकॉर्डिंगली वो नहीं आ रहा था। लाइक सपोज अब अगर 60 का डेल्टा है तो 60.100 के स्पाइक पे आना चाहिए, वो नहीं आता गाइज, वो 35 तक ही जा पा रहा था, 35-40। ठीक है, जो लोग 35 पॉइंट भी अगर बुक कर ले रहे हैं पॉजिटिवली तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर एक दिन का अगर आप मान लो कि अगर आप दिन का 30 पॉइंट कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो, ठीक है, आप अच्छे ट्रेडर हो, मतलब आप ये समझ लो कि 30 पॉइंट कैप्चर कर लिया, डेली का 30 अगर आप फिक्स कर लेते हो कि आप किसी तरीके 30 पॉइंट लेके मार्केट से निकल जाओगे, तो सिर्फ जो गेम बचेगा वो आपकी क्वांटिटी का बचेगा गाइस, कि अभी जो क्वांटिटी है वो आप कितनी ले रहे हो, ठीक है। जितनी अच्छी क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है कि आप 30 पॉइंट्स इस लेवल के बाद या इस स्ट्रैटेजी से 30 पॉइंट्स आप बुक कर लेते हो, ठीक है। आप दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश ही मत करो। अगर आपका 30 पॉइंट्स बन गया है, आप उसी में क्वांटिटी कुछ ऐसी ऐड ऑन करो जिससे आपका डे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ऐसा रखो, स्टॉप लॉस जितना छोटा हो सके गाइस, जितना छोटा हो सके उतना छोटा स्टॉप लॉस रखो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली। ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉस से बार आपका हिट हो रहा हो, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसको काम करो। अभी मार्केट में एकदम मतलब कुछ भी प्रेडिक्शंस ऐसे नहीं है कि कोई बोल दे कि नहीं ऐसा है। अब ऐसे तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं मार्केट 20,000 चली जाएगी, 22,000 चली जाएगी, निफ्टी 50, तो बोलने को तो बोल सकते हैं ना, लेकिन कल को नहीं गई तो उनका क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो फायदा सिर्फ क्या है कि जब आप लाइव मार्केट में अपने प्रेडिक्शंस पे काम करोगे, लाइव मार्केट आपके बिहेव मतलब जो आपने सोचा है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से काम करेगा। वो एक सिंगल बेनिफिट है, वही आपका लाइक एक वर्ड ऑफ माउथ है कि हाँ आपने बोला कि अभी देखो 50 पॉइंट ऊपर जाने वाला है या चला जाएगा, और वो 50 पॉइंट ऊपर चला जाए, ठीक है, तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है अभी प्रेडिक्शंस अच्छी चल रही है। अब ऐसे तो क्या है कि अभी 2-3 महीने ऐसे चलेगा, मतलब वॉर अगर रुक भी जाती है तो भी 2-3 महीना भी ऐसे चलेगा। मार्केट को अब काफ़ी टाइम लगेगा कि वो 26,000 को क्रॉस करेगा, टच करेगा, और करेगा भी कि नहीं ये भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। जैसे बीच में भी 2-3 बार ऐसा हुआ, फरवरी में, मार्च में भी फर्स्ट वीक में शायद हुआ था कि एकदम से 1000 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है।
तो ऐसा सिचुएशन हो जाए एकदम से 1000-1200 पॉइंट का गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, डाउन का तो चलो डाउन चल ही रहा है, बट गैप अप हो जाए, वो एक अलग सिनारियो है। बट रनिंग मार्केट में डेली जैसे अगर चल रहा है, ऑल दो ठीक ठाक चल रहा है, कोई ज़्यादा गैप अप डाउन नहीं है, 20-30-50 पॉइंट तो एक्सेप्ट रहता है, ठीक है। उसमें अगर मार्केट 26,000 टच करना है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 26,000 का लेवल पिछले 1-1.5 साल से मेंटेन होकर चल रहा था। बार बार मार्केट जाकर टच कर रही थी, 25,000 पे आती, फिर 26,000 थी। अब क्या है, मार्केट एकदम नीचे आ चुकी है, 25,000 से भी नीचे चल रही है, ठीक है। और निफ्टी की बात करें तो वो तो 24,000 भी तोड़ के निफ्टी 24,000 आज मेरे ख्याल से 23,640 पे है गाइस। इतना नीचे मार्केट होगी। सेंसेक्स 80,000 पे था, 80-81 चल रहा था, वो आके 76,000 पे है। तो ये बहुत बड़ा फॉल है और बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, बहुत लोगों का फ़ायदा हो रहा है। FIIs अपना पैसा निकाल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, DIIs उनके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कमज़ोर है, जितना पैसा निकल रहा है उतना वो लोग लगा नहीं पा रहे हैं, या लगा रहे हैं तो उसका असर मार्केट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो बात करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, और आप चार्ट पे देखते हैं कि क्या हुआ आज और कल के लिए मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। जो मतलब मान लो कोई मैं अगर ट्रेड करूँगा, वैसे तो मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कल के लिए क्या लेवल रहेंगे वो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। वेट करो। सो गाइज अभी ये देखो चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। सो ये आज का मार्केट है, ये देखो कल की मार्केट ये थी, पता नहीं क्या हिसाब किताब, कल तो कुछ अजीब ही हो गया था। ये देखो आप 11 तारीख ना, ये देखो भाई साहब कितना ज़्यादा टूटा था मार्केट, 78,266 ले लो आप लेवल, ठीक है, से ले करके 76,800 तक चला गया था। मतलब इतना ज़्यादा फॉल आया था मार्केट में, ठीक है। और आज उसी का जो हमें एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला ना, ये पूरा इसको फॉलोअप कैंडल बनी है। तो ये जो नीचे इतना मार्केट गई है 76,800 ले लेते हैं, ठीक है। और आज का वैसे देखो जो 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल था, इसका लो टूटा नहीं है, ठीक है। तो पुट बायर्स यहीं पे ज़्यादा एग्रेसिवली, जब EMA को नीचे ये कैंडल क्लोज करी है ना, तब जाके पुट बायर्स अच्छे खासा इन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा। ऑल्दो जो कॉल बायर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो बेसिकली हर मूवमेंट पे ट्रैप हुए हैं। ये देखो फर्स्ट मोमेंटम यहाँ था, ये अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ट्रैप हो गए, नेक्स्ट कैंडल ही रेड बन गई, उनका अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। अगेन यहाँ पे फॉलोअप कैंडल मिली, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट भी इन्होंने ब्रेक कर दिया और 15 मिनट के ऊपर जाकर के ये कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। ये जो अपना फर्स्ट कैंडल का रेंज था, इससे ऊपर लोगों ने अगेन यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया होगा, और सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल में ही उनका स्टॉप लॉस पूरा का पूरा हिट हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक देखो पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था। ये एक सिंगल ऐसी कैंडल थी जिसने थोड़ा सा फिर से बायर्स को जगाया कि आप आ सकते हो और बाइंग करो। अगेन यहाँ पे 1:1 का टारगेट चला गया था गाइस, ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे कैंडल जो है वीक क्लोज हुई, और ऐसे वीक पे फिर अगेन जो फायदा हुआ वो हुआ बियर्स को। ये अच्छी सी कैंडल, इतनी बढ़िया कैंडल ये क्लोज हुई है गाइस, ये देखो। ऐसे में इतना अच्छा फायदा आज बियर्स को हुआ होगा जो लोग सेलिंग करते हैं, ठीक है, जिन लोग स्ट्रैडल यूज करते हैं, पुट और कॉल दोनों को सेल आउट कर देते हैं, तो स्ट्रैडल में काम होता है। ये बहुत अच्छा मोमेंटम था आज जो लोग सेलिंग करते हैं उनके लिए। कल भी था, लेकिन कल ऐसे वन गो में मार्केट घूम रही थी ना पूरी, ये देखो लाइन से नीचे गिर रही थी, तो रिस्क बहुत था कि कहीं से भी मार्केट ऐसे ना वापस चली जाएगी। आज साइडवेज मार्केट था, साइडवेज के बाद जब ये एक मोमेंटम ये बायर्स को मिला और सेकंड ही मोमेंटम ये फिर सेलर्स को मिला कि नहीं यहाँ पे एक्टिव नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये देखो उसके बाद फिर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जहाँ से मार्केट उठी थी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वहीं पर ही है। इसको अब 150 पॉइंट को हम लोग ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ओपनिंग के हिसाब से मार्केट वहीं पे जाके वापस से क्लोज हो गई है, ठीक है। सो अब कल क्या रहेगा गाइस? कल बहुत सिंपल सी बात है, कल फ्राइडे है। फ्राइडे को थीटा डी के काम करता है सारे के सारे चार्ट्स में, ठीक है। अगर कोई न्यूज़ नहीं हुई, गैप अप और गैप डाउन नहीं हुआ, उसके लिए क्या लेवल्स रहेंगे? देखो बाइंग एरिया ना ऑलरेडी ये लगा हुआ है, इसको आप बाइंग एरिया समझ लो। 76,350 ले लो, ये 62 पे लगा हुआ है, ठीक है। इसको अपन 50 पे लगा देते हैं, ठीक है। 48 पे सेट हुआ, चलो 50 कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है। और सेलिंग एरिया ना हम इसी के लो में देखेंगे। अगर गैप डाउन
ओपन होता है तब तो ऑलरेडी सेलिंग ही चालू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मार्केट इसी बीच में कहीं पे है तो ये 15 मिनट के जो अपना चार्ट है, ये फर्स्ट कैंडल उसी को फॉलो करेंगे। इसका अगर ब्रेक होता है, डाउन जाता है, मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती है, तो टारगेट रखेंगे गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। तो जब 900 से नीचे आएगा, ये इसको 900 कंसीडर करेंगे, 900 से नीचे आएगा, फर्स्ट टारगेट गाइस जाएगा 600। फर्स्ट टारगेट हमारा 600 रखेंगे और सेकंड टारगेट में चल बड़े आराम से 400 को तोड़ देगा, मतलब 400 तोड़ देगा बहुत आराम से, बहुत इजी टास्क है, ठीक है। सो ये हमारा कल का लेवल है। अगर मार्केट नीचे रहती है फ्राइडे के दिन तो हम लोग नीचे यहाँ पे पुट बाय करेंगे या फिर कॉल को सेल आउट करेंगे, ऐसा कुछ सिनारियो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं ऊपर की साइड। सो अगर इसको ब्रेक करेगा तो सबसे पहला टारगेट रहेगा जो आज का हाई था 76,690 कंसीडर करते हैं, 81 है बट 90 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट गाइस ये रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ओके। और सेकंड टारगेट में अपना सीधा सीधा इसमें 300 पॉइंट का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये 77,000 रीच आउट कर देगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर गैप अप मतलब ओपन हो फिर तो अलग सिनारियो, अदरवाइज अगर ये 700 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है तो गाइज ये 77,000 को पक्का टच करेगा। ये कल के लिए है, ठीक है, जो कि लेवल काम कर सकता है। इसके हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। अगेन गाइज अभी जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, मतलब ये पूरे ग्लोबल लेवल पे पैनिक बना हुआ है। सारे के सारे ग्लोबल लेवल पे जितने भी मार्केट्स हैं वो सब पे ये सेम सिचुएशन जो हम लोग फेस कर रहे हैं, ये सेम सिचुएशन वहाँ भी उनको फेस करनी पड़ रही है। छोटी मोटी न्यूज़ को कुछ खास यहाँ पे फर्क मार्केट में दिख नहीं रहा है। 1 घंटा 15 मिनट मार्केट स्टेबल रहता है, स्टेबल लाइक साइडवेज ही समझो उसको, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही है, ठीक है। लेकिन चलो एक कैंडल आई, सेकंड कैंडल ने यहाँ से तोड़ दिया इसको, नीचे मतलब ऊपर जाने ही नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा वीक है गाइस मार्केट। अभी जितना बच के काम करो, जितना साइड होकर काम करो, छोटा स्टॉप लॉस करो, या ऐसा लगता है कि अभी काम नहीं करना चाहिए, जो सजेशंस हैं मेरे खुद के लिए, मैं तो खुद अभी कर भी नहीं रहा हूँ, तो अच्छी बात है अभी इग्नोर ही कर दो, ठीक है। सबसे अच्छी बात है इस सिचुएशन में अभी 1-2-3 महीने के लिए, कम से कम 1-2-3 महीना तो, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा अगर तो पूरा मूड ऐसा ख़राब होता है और फिर ना मतलब अकाउंट वाइप आउट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने बैठ गए तो कब अकाउंट जीरो हो जाएगा कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको, फिर समझ में आएगा आप रुक जाना चाहिए। तो उससे पहले ही संभालो और रुक जाओ गाइस, ठीक है। छोटा स्टॉप लॉस लो। तो ये लेवल्स हैं कल के, जो कि हम लोग देखते हैं कल हमारे इस लेवल्स में कितना काम होता है, ठीक है गाइस। मिलते हैं कल की वीडियो में। हाँ कल मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो कल की वीडियो में हम लोग मिलते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों से, जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं या उनको इंटरेस्ट है इसमें, तो शायद आप लोग मुझे कुछ सजेशन दे पाओगे कि मेरे को इसमें और कौन से पॉइंट है जो अपने वीडियो में ऐड ऑन करने चाहिए। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।